गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जरा अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे। टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 11 निकाल। पेज नंबर 11 एक्सरसाइज 1.2। पेज नंबर 11 एक्सरसाइज 1.2। उसमें क्वेश्चन 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 हमारा हो गया, बराबर है। और न हुआ हो तो आप लोगों को कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 का भाई फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाजू में लिख कर रखोगे, उसके बाजू में लिख दो फंडामेंटल थियोरम ऑफ एरिथमेटिक। ब्रैकेट में लिख दो, यानी कि पेपर में आ जाए, यानी कि 15 दिन के बाद आप सब कुछ भूल जाने वाले हो, मुझे पता है। इधर लिखा होगा तो जब बुक ओपन करोगे आप लोग पढ़ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाजू में ब्रैकेट में लिख दो फंडामेंटल, स्पेलिंग तो आता है ना फंडामेंटल का, फंडामेंटल थियोरम ऑफ एरिथमेटिक। चलो लिख दिया स्टूडेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो पहले, क्या है स्टूडेंट का भाई फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। यानी कि आपके पास जो नंबर है उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। और वेरीफाई दैट, क्वेश्चन का हेडिंग डालोगे वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एकदम इजी सम है, बट स्टूडेंट थोड़ा वेरीफाई करना है कि भाई पहले एचसीएफ फाइंड करो, एलसीएम फाइंड करो, फिर वेरीफाई करो कि भाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अभी मैंने फॉर्मूला कल के वीडियो के अंदर हम लोगों ने फॉर्मूला लास्ट में लिखवाया था मैंने कि भाई एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसके बहुत सारे सम है स्टूडेंट। चलो तो इसका फर्स्ट नंबर सम करते, कौन सा है भाई 26। फर्स्ट नंबर है 26 एंड 91, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करोगे स्टूडेंट। चलो 26 इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 2 मल्टीप्लाई 30। आप भी साथ में लिखते जाओगे क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको सिखा दी है, बहुत सारे सम मैंने आपको करवाए। क्लियर स्टूडेंट। चलो 91 यानी कि 13 7 जा 91, बट लिखेंगे क्या भाई 7 मल्टीप्लाई 30। चलो इनका एचसीएफ फाइंड कर दे, दोनों में जो कॉमन है वही लेना है। कभी एचसीएफ दोनों में से कॉमन कौन है भाई 30। चलो फिर क्या लिखेंगे एलसीएम दोनों में कॉमन है वो एक बार, यानी कि 13। फिर नॉन कॉमन सारे, जो कॉमन नहीं है वो सारे लेने हैं। फिर क्या है भाई 2 मल्टीप्लाई 7, इनका मल्टीप्लाई कर दो 32 जा 26 मल्टीप्लाई 7 करो, न आए तो मल्टीप्लाई करो भाई। कोई हमें फांसी के ऊपर चढ़ा देने वाला नहीं है। कितना है भाई 182 आ गया। चलो पहला काम हमारा कौन सा था भाई फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड कर लिया। अब आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई में फॉर्मूला रेडीमेड दिया है, देखो जरा लेफ्ट साइड में क्या है भाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो इधर क्या लिखेंगे कि भाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम आप कितना लेकर आए 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना लेकर आए 30। चलो इसका मल्टीप्लाई कर लो 182 मल्टीप्लाई 30। चलो मल्टीप्लाई करो,
करो मल्टीप्लाई। चलो कितना आया भाई 2366। चलो इसको दे देते रिजल्ट नंबर 1। क्या दे देते हैं भाई LHS लेफ्ट हैंड साइड है आपकी LCM मल्टीप्लाई HCF। इसका आंसर कितना है भाई 2366। इसको दे दिया रिजल्ट नंबर 1। सेकंड नंबर में क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि दोनों नंबर की प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। आपके पास दो नंबर है 26 मल्टीप्लाई 91। अब इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे, बट स्टूडेंट देखो ये जो मल्टीप्लाई है वो एकदम एग्जैक्टली करना, बराबर है। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए बैठना नहीं है, यहाँ पर जो आंसर है वो इधर लिख देना है। आप चेक कर सकते हो कि भाई 26 मल्टीप्लाई 91 करो, आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं। कितना आया 2366 आया, यानी कि यहां पर ही मल्टीप्लाई आपको एग्जैक्टली करना है, गलत नहीं होना चाहिए। गलत होगा तो मार्क कट जाएंगे, आपके एग्जामिनर मार्क नहीं देंगे। तो यहां पर एग्जैक्टली, यहां पर कभी भी मल्टीप्लाई करने के लिए बैठना नहीं है। LCM मल्टीप्लाई HCF जो आया वो लिख देना है। क्या लिखेंगे 2366। इसको दे दो रिजल्ट नंबर 2। तो अब क्या लिखेंगे लास्ट में therefore as a result 1 and 2 कुछ शो तो करना पड़ेगा ना भाई हम लोगों को। क्या लिखेंगे तो भाई LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बस इतना शो करना है। ये 2 बार का सम है, बोलो कर सकते हो। और ऐसे सम बहुत सारी बार पेपर के अंदर आ चुके हैं, यानी कि आपके पेपर के अंदर आए तो आपको आना चाहिए। बोलो ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बाकी 2 सम है वो कर सकते हो आप लोग, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि LCM और HCF फाइंड करना तो मैंने सिखाया है आप लोगों को। फिर आगे 2 स्टेप ज्यादा करने, कोई मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तो आप लोग कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो बोलो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर होमवर्क में टिक करो कभी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा है 2nd नंबर एंड 3rd नंबर। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने एक ही सम करा, फिर ऐसा मत बोलना सर ने 1 कराया और बाकी के 3 होमवर्क में दे दिए। कभी मुझे पता है कि आपको LCM और HCF के सम पक्के आते हैं, यानी यहां तक आप लोग पास करो, फिर आगे तो मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ 2 स्टेप लिखने, LCM मल्टीप्लाई HCF और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और लास्ट में एग्जामिनर को डपोर बनाने के लिए क्या लिखना है मैं एज अ रिजल्ट 1 and 2 LCM मल्टीप्लाई HCF दोनों के आंसर सेम आ गए। कर सकते हो। फिर सामने वाले पेज के ऊपर नजर करो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है भाई। चलो ये दोनों कर लेंगे, बराबर है। चलो अब जाते हैं हम लोग। देखो फर्स्ट नंबर हमारा हो गया, 2nd हो गया, 3rd हो गया। अब आए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो स्टूडेंट, क्या है उसको समझने का ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, समझने का ट्राई करो। आपके पास क्या है, क्या फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, गिवन दैट HCF HCF 306,
657 ऐसे ही सम पेपर में आएंगे इज इक्वल टू 9 फाइन फाइन क्या करना है एलसीएम 306 657 ये क्वेश्चन मेनी टाइम देखो ये 1 मार्क में ब्लैंक में भी आ चुका है 2 मार्क में सम में भी आ चुका है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया देखो समझो एक फॉर्मूला सिखाया है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब जरा नजर करो आपके पास दो नंबर है 306 657 इनका HCF कितना है भाई 9 है पर आपको LCM फाइंड करना है। कौन से दो नंबर है वो ही दो नंबर है देख लो तो भाई 306 657 657 हो गया। सेम नंबर का ही LCM फाइंड करना है तो फॉर्मूला लिखेंगे क्या लिखेंगे स्टूडेंट तो भाई HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। चलो HCF कितना है भाई 9 तो 9 मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दो नंबर कौन से 306 मल्टीप्लाई 657। अब 9 को रिलीज करें स्टूडेंट तो LCM इज इक्वल टू क्या बनेगा 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। देखो ये 9 से इतना समझ लो ये अपॉन में जो 9 है 9 से 306 भी कट हो सकता है 657 दोनों कट हो सकते हैं यानी कि HCF से हम लोग दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। चलो हम लोग 306 को कट कर देते हैं तो भाई 9 3 are 27 3 बचा 36 9 4 जा 36 कट करने का न आए तो डिवाइड कर सकते हो भाई ऐसे 306 डिवाइड बाय 9 तो कितना आएगा 34। अब आपके पास क्या बचा ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो भाई LCM मल्टीप्लाई कर लो चलो फटाफट 657 मल्टीप्लाई 34 भाई 22338 बोला ऐसे कर सकते हो स्टूडेंट। तो भाई दो नंबर का HCF आपके पास का है फाइंड क्या करना था भाई LCM। कैन यू डू इट कि नहीं कर सकते हो तो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास ये फॉर्मूला है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर HCF था 9 मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 तो देयरफॉर LCM आ गया स्टूडेंट हमारे पास कि नहीं आया। कर सकते हो चलो अब जरा असाइनमेंट के अंदर देखो स्टूडेंट असाइनमेंट से पहले आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक एग्जाम्पल है जरा टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 10 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 7 देखो पेज नंबर 10 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 7 IMP करो उसको। टेक्स्ट बुक का तो जो भी सम मैं कराओ हर एक सम आपको पक्का आना चाहिए। चलो एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ो स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 7 कौन सा है
एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो यहाँ पर प्राइम है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे। हेंस फाइंड देयर एलसीएम, उसके बाद में उनका एलसीएम फाइंड करना है। यानी कि आपके पास दो नंबर है, एक है 96, दूसरा है 404। तो भाई एग्जाम्पल नंबर 7 96, दूसरा कौन सा है भाई 404। 96 यानी 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन रफ पेज के ऊपर करते। देखो ये टेक्स्ट बुक वाले ने भी इधर कोई मेथड शो नहीं किए, डायरेक्ट फैक्टर लिखिए। यानी कि आपको भी डायरेक्ट फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर आपको रफ पेज के ऊपर करने, यानी कि 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1 हो गया। कितना है भाई 2:5 मल्टीप्लाई 3। चलो सेम 404 के प्राइम फैक्टर कर दे। करो आप लोग 404 करो तो चलो जल्दी बराबर 2 से 202, 2 से 101 और 101 से 1, क्योंकि 101 स्टूडेंट प्राइम नंबर है। तो चलो 404 के फैक्टर कौन से आएंगे भाई 2:2 मल्टीप्लाई 101। चलो अब आपको क्या फाइंड करना है, इनका HCF फाइंड करना है। तो चलो फाइंड करें भाई HCF इज इक्वल टू, दोनों में जो कॉमन है वो ही लेना है और स्मॉलर डिग्री वाला लेना है। दोनों में कॉमन 2 है और स्मॉलर डिग्री वाला 2:2। तो HCF आपका कितना बन गया भाई 4 बन गया। चलो फाइंड HCF फाइंड कर लिया। अभी आगे क्वेश्चन का मतलब समझना। आगे क्वेश्चन का मतलब क्या है भाई, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। एलसीएम यानी कि ये फैक्टर की मदद से डायरेक्टली एलसीएम फाइंड नहीं करना है, क्योंकि देखो उसके ऊपर एग्जांपल नंबर 6 है फाइंड एलसीएम एंड HCF, एग्जांपल नंबर 8 है फाइंड HCF एंड एलसीएम। बट यहां पर एलसीएम नाम का वर्ड सबसे लास्ट में अलग से लिखा है। क्वेश्चन की शुरुआत कहां से होती है, फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड एलसीएम। दोनों अलग अलग जगह पे पढ़े। तो स्टूडेंट एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, कि भाई मैंने आपको सिखाया कि HCF के बाद एलसीएम वैसे नहीं, फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। किससे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला। और फॉर्मूला हमारा कौन सा यूज किया, कभी LCM इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन क्या लिखेंगे भाई HCF। फॉर्मूला से फाइंड करना है, कभी फाइंड HCF एंड LCM। तो प्राइम फैक्टर HCF बाद तुरंत LCM, बट दोनों अलग अलग जगह के ऊपर हो। क्वेश्चन का मतलब समझ के काम करना है, वरना मार्क कट जाएंगे। एग्जामिनर मार्क नहीं देगा और वहां पर नहीं लिखा होगा यूजिंग फॉर्मूला। आपको खुद समझना है कि भाई पहले लिखा है फाइंड HCF और लास्ट में लिखा है हेंस फाइंड देयर LCM। तो फॉर्मूला का ही यूज करना है। चलो इसमें वैल्यू रखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, आपके 2 नंबर है 96 मल्टीप्लाई 404 अपॉन HCF यानी कि कितना है भाई 4। ये 4 से दोनों डिवाइड हो सकते, चलो इसको कर देते हैं 101। तो बचा क्या भाई 96 मल्टीप्लाई 101, इसका मल्टीप्लाई कर लो, वो आपका आंसर है। मल्टीप्लाई कर लो, चलो जल्दी फटाफट। तो भाई 101 मल्टीप्लाई 96 क्या है भाई 9696। अभी देखो एग्जाम्पल 6 आपको सॉल्व करना है, एग्जाम्पल 1 आपको खुद सॉल्व करना है।
सपोज मैंने होमवर्क में न दिया हो तो आपको इसका सॉल्यूशन कर लेना है, बराबर है स्टूडेंट। ये पूरा कर लो सम। बोला अब ऐसे सम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो भाई? कर सकते हो ना? चलो भाई पूरा हो गया। अब जरा हम लोग असाइनमेंट के अंदर जाते हैं। अब ये जो सम कर रहे हैं ना स्टूडेंट, उनकी आपको खास प्रैक्टिस करनी है। चलो असाइनमेंट के अंदर जाओ स्टूडेंट। उसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। उसके अंदर अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 खास ध्यान रखने। अभी आपने जो फॉर्मूला यूज किया कभी HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो लिटरेचर फॉर्म था। कौन सा फॉर्म था भाई? वर्ड फॉर्म। बट अब जो दो क्वेश्चन आ रहे हैं कभी, एक तो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, दूसरा है क्वेश्चन नंबर 7। दोनों सिमिलर सम है, बट अभी हमने जो सम किया उसका थोड़ा इंग्लिश फॉर्म बन जाता है। जरा देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है? कभी यूजिंग द फैक्ट दैट, यूजिंग द फैक्ट दैट, एक मिनट, जीसीडी का मतलब HCF कर दो, बराबर है। मैंने पहले दिन ही बोला है क्योंकि ये मैंने अपनी बुक में से लिखा, उधर जीसीडी नाम का वर्ड था। आपको भी पेपर में जीसीडी आ जाए तो नवाई नहीं लगनी चाहिए। देखो फॉर्मूला है आपके पास कि भाई जीसीडी AB इंटू LCM AB इज इक्वल टू AB। कल की वीडियो में मैंने सेकंड नंबर का फॉर्मूला लिखवाया था आप लोगों को, इंग्लिश फॉर्मूला कि भाई A और B। AB का मतलब क्या है भाई? दो नंबर है। कि भाई आपके पास फॉर्मूला रेडीमेड है कि भाई यूजिंग द फैक्ट दैट GCD AB इंटू LCM AB इज इक्वल टू AB। आपको फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन का दिए हैं देखो, फाइंड LCM। फाइंड क्या करना है भाई? फाइंड LCM कौन सा है भाई? 11525 ऐसा एंड है। देखो यहां पर क्वेश्चन की शुरुआत कहां से होती है कि भाई यूजिंग द फैक्ट दैट, आपको फॉर्मूला रेडीमेड दिया है कि भाई HCF AB इंटू LCM AB इज इक्वल टू AB। यार के फॉर्मूला है, फाइंड क्या करना है आपको? LCM ब्रैकेट में 125 115 और क्या है भाई? 1 मिनट, 115 एंड 25। मैंने गलती कर दी है, 125 लिख दिया है तो भाई 115 और 25। तो स्टूडेंट फिर ऐसा नहीं करोगे आप लोग कि भाई 115 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 25 का कर दो, डायरेक्टली LCM फाइंड कर लो। ऐसा करोगे तो 0 मार्क मिलेगा। क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला रेडीमेड है और हमें LCM फाइंड करना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको इनका LCM फाइंड करना, तो पहले HCF फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है कि भाई HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए LCM फाइंड करना हो तो आपके पास जो दो नंबर है उनका सबसे फर्स्ट HCF फाइंड करोगे तो आप लोग फॉर्मूला का यूज कर पाओगे और LCM फाइंड कर पाओगे। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे तो भाई HCF फाइंड करेंगे। HCF 11525 क्यों भाई? यूजिंग द फैक्ट है, फॉर्मूला का यूज करना है और फॉर्मूला हमारे पास है कि भाई हमारा फॉर्मूला कौन सा है? HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मींस AB।
ए और बी तो आपके पास है, कौन से 115 और 25। तो एलसीएम फाइंड करना है, फैक्ट का यूज करके, फॉर्मूला का यूज करके करना है, तो एचसीएफ आपके पास होना चाहिए। यानी कि एलसीएम फाइंड करना हो तो आपके पास जो दो नंबर है पहले उनका एचसीएफ फाइंड करो, और एचसीएफ फाइंड करना हो, इधर एचसीएफ हो तो ये दो नंबर का पहले क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम फाइंड करो। क्लियर स्टूडेंट? चलो पहले प्राइम फैक्टर मेथड से इनका एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो 115 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 5, या तो 5 मल्टीप्लाई 23, और 25 इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 5 स्क्वायर। चलो अब एचसीएफ फाइंड करें तो भाई एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों में कॉमन कौन है 5, यहाँ पर D5 और स्मॉलर D5, ये आपका क्या आ गया भाई, एचसीएफ आ गया। यानी कि यूजिंग द फैक्ट वाला क्वेश्चन जब भी आए, एलसीएम क्वेश्चन के लास्ट में देखो एलसीएम फाइंड करना हो तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ फाइंड कर लो, और अगर एचसीएफ फाइंड करना हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले एलसीएम फाइंड कर लो। क्लियर स्टूडेंट? इतना दिमाग में फिट हो गया। चलो अभी हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला रेडीमेड है, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, एचसीएफ AB मल्टीप्लाई एलसीएम AB इज इक्वल टू AB। चलो इसमें एचसीएफ अभी आप लेकर आए 5 मल्टीप्लाई एलसीएम AB, यानी क्या लिखेंगे 115 और क्या लिखेंगे 25, बराबर है, इज इक्वल टू AB, यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लाई 115 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे भाई 25। क्लियर? चलो 5 को सामने ले जाए तो हमें एलसीएम मिल जाएगा, देयरफॉर एलसीएम 115 25 इज इक्वल टू 115 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 5, 5 बाई 25, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 575। यहां पर सीधा अकेला एलसीएम लिखोगे तो भी चलेगा, एलसीएम 115 25 ऐसा ना लिखो तो भी चलेगा, बट लिखो तो अच्छा है। बोलो आप कर सकते हैं ऐसा सब, बट ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन में जब फॉर्मूला प्रेजेंट हो कभी यूजिंग द फैक्ट दैट, तो ध्यान क्या रखेंगे, आपको क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करना हो तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ फाइंड करोगे, बाद में फॉर्मूला क्वेश्चन में रेडीमेड है वो रखोगे, जिनकी वैल्यू आपके पास है रखोगे, एचसीएफ आपने फाइंड किया वो रखोगे, एबी यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई रखोगे, और फिर ये 5 से अपॉन मिलाओगे आपको एलसीएम मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? चलो पूरा करो। फिर सेम क्वेश्चन उसके नीचे वाला है, ये 6 नंबर किया, उसके नीचे वाला 7 नंबर सेम क्वेश्चन, आप खुद सॉल्यूशन करोगे उसका, इसको पूरा करो पहले फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो हो गया पूरा। चलो उसके नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो पहले क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। यूजिंग द फैक्ट दैट जीसीडी AB इंटू LCM AB इज इक्वल टू AB, फाइंड LCM 10591। यहाँ पर क्या है भाई 10591। चलो फैक्ट वाला सम है 10591 है। अब आपको आइडिया आ चुका होगा कि पहले क्या फाइंड करोगे भाई, क्या फाइंड करोगे, एलसीएम फाइंड करना, तो पहले ये दोनों का आपको एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे कि भाई एचसीएफ 105,91
चलो पहले 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, न आए तो ऐसे रफ पेज के ऊपर करेंगे। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा 7 1 जा। सीधे फॉर्म में लिखेंगे, छोटा बड़ा बड़ा, बराबर है। आड़े अवड़े नहीं लिखेंगे कि भाई सबसे पहले क्या है, भले हमने डिवाइड कैसे भी कर दिया, बट लिखेंगे क्या भाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। चलो 91 अभी आया था थोड़ी देर पहले, 91 यानी 13 7 जा, बट लिखेंगे क्या भाई 7 मल्टीप्लाई 13। चलो भाई HCF फाइंड कर ले भाई, इनका HCF क्या बनेगा भाई, HCF कितना हो जाएगा भाई, दोनों में कॉमन 7 है, हो गया। चलो अब आगे बढ़ो, आप लोग फॉर्मूला रखो और फाइंड कर लो। फॉर्मूला रखो, आपके पास क्वेश्चन में फॉर्मूला रेडीमेड है। फॉर्मूला रखो, क्या रखोगे कि भाई HCF AB मल्टीप्लाई LCM AB इज इक्वल टू AB। चलो इसमें वैल्यू रखो। चलो HCF आप कितना लेकर आए 7 मल्टीप्लाई LCM ए और बी के बदले में क्या रखोगे 105,91 सामने 105 मल्टीप्लाई 91। अब क्या करेंगे 7 को सामने ले जाए तो देयरफॉर LCM 105,91 इज इक्वल टू 105 मल्टीप्लाई 91 अपॉन क्या आएगा भाई 7 से ये दोनों नंबर कट हो गए, कोई भी कट कर सकते हो। देखो 7 से इधर कट कर ले 13 आया। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 105 मल्टीप्लाई 13 करो, कितना आया भाई 1365। बोलो अब ऐसे टाइप के सम आए पेपर में कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, यूजिंग द फैक्ट, यानी कि HCF पहले LCM फाइंड करना हो तो पहले HCF फाइंड करेंगे, HCF फाइंड करना हो तो LCM फाइंड करेंगे। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में जाएंगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक में एक सम मैंने कराया, बाकी के होमवर्क में दिए। भाई देखो तो जरा, भाई फाइंड HCF एंड LCM, यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक में 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 था कि भाई फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 300 एंड 440 यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। इसको अदर वर्ड में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एंड वेरीफाई दैट, GCD के बदले में क्या भाई HCF 300,440 इंटू LCM 300,440 इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 440। कर सकते हो आप लोग कि नहीं कर सकते हो, वेरीफाई करना है। कराया अभी थोड़ी देर पहले एक सम, चलो तो भी इसको करा देते हैं। चलो क्या है भाई 300 और 440 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक मींस प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले क्या करेंगे 300 के फैक्टर निकालेंगे, दूसरा क्या है 440। चलो तो 300 के फैक्टर निकाल दे तो भाई 300 2 से 150, 2 से 75, 3 से 25 और 25 मींस क्या होगा भाई 5 स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते 5 जब 5 बन जा तो फैक्टर क्या बने 300 के 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर बना।
चलो 440 के फैक्टर निकाले 440। चलो क्या आएगा भाई 2 से 220, 2 से 110, 2 से 55, 5 से 11, 11 से 1। क्या आया भाई 2 क्यूब मल्टीप्लाई क्या आया भाई 5 मल्टीप्लाई 11 आ गया। चलो अब इनका HCF और LCM और फिर वेरीफाई। चलो पहले लिखेंगे HCF। तो चलो दोनों में कॉमन कौन है 2 कॉमन है, बट छोटी डिग्री वाला कौन सा भाई 2 स्क्वायर। फिर दूसरा भी कुछ कॉमन है, देखो तो क्या कॉमन है 5 कॉमन है, बट स्मॉलर डिग्री कौन सी भाई 5। चलो 2 स्क्वायर यानी कि 4 मल्टीप्लाई 5 यानी कि HCF आपका कितना आया भाई 20 आया। तो भाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 यानी कि 20। चलो LCM फाइंड करें। तो भाई LCM इज इक्वल टू, चलो पहले कॉमन है वो कॉमन को उठाएंगे, बट बड़ी डिग्री वाला लेना। तो क्या लिखेंगे 2 क्यूब, फिर दूसरा क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर। देखो 2 और 5 दोनों निकल गए, अब क्या बचा मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। चलो तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 11 3 जा 33। अब मल्टीप्लाई कर डालो, देखो 25 8 जा 200 और 200 मल्टीप्लाई 33 कर 200 मल्टीप्लाई 33 6600 यानी कि 6600। चलो HCF और LCM मिल गया, अब आपको वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे वेरीफाई में कभी HCF मल्टीप्लाई LCM किया था थोड़ी देर पहले, ऐसा सम आज स्टार्टिंग में फर्स्ट ऐसा ही सम किया इज इक्वल टू, चलो दोनों का मल्टीप्लाई करें 20 मल्टीप्लाई 6600। चलो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा भाई 132000। इसको दे देते रिजल्ट नंबर 1 आया। चलो सेकंड नंबर क्या करना है कभी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बराबर है, तो क्या लिखेंगे कभी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे दोनों नंबर की प्रोडक्ट 300 मल्टीप्लाई 440। और मैंने क्या बोला आपको क्या सिखाया, इसमें कोई मल्टीप्लाई करना नहीं है, रिजल्ट 1 में जो मल्टीप्लाई है वही लिख देना है कि भाई 132000 हो गया। तो इसको दे देते रिजल्ट नंबर 2। लास्ट में क्या लिखेंगे भाई एज द रिजल्ट 1 and 2 क्या लिखेंगे HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हो गया वेरीफाई, कर सकते हैं हम लोग। पेपर में आए तो घबराना नहीं है, थोड़ी बुद्धि का यूज करके काम करना है, सोच लेना है कि मुझे क्या काम करना है। चलो हो गया भाई, 9 नंबर के क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। चलो पूरा हो गया।
चलो 9 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो तो क्या है भाई, फाइंड 9 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड HCF 144,610। अब फाइंड HCF 144,610 बाय यूक्लिड एल्गोरिदम, यानी कि इसका HCF फाइंड करना है। कौन सी मेथड से, पहले यूक्लिड एल्गोरिदम से ही फाइंड करना है। एंड फाइंड LCM 144,610, LCM 144,610 यूजिंग द रिलेशन, अभी आपने यूज किया द रिलेशन AB इज इक्वल टू GCD A, B मल्टीप्लाई LCM A, B, यानी कि जो आपने ऊपर वाले दो सम सॉल्व किए उसके जैसा है, बट ऊपर वाले दो सम में 6 और 7 में आपको HCF फाइंड किया आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यहां पर कौन सी मेथड है, यूक्लिड के एल्गोरिदम से। और फिर बाद में तो क्या फाइंड करना है आप लोगों को, LCM ही फाइंड करना है। यानी कि पहले इसका यूक्लिड एल्गोरिदम से क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट, HCF फाइंड करेंगे। याद है कि भूल गए यूक्लिड एल्गोरिदम, पक्का याद है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, बिगर नंबर को लेफ्ट साइड में लिखेंगे, यानी कि 610 इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई, चलो 610 को डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 144। चलो 144 3 जा करते हैं पहले मल्टीप्लाई, 432 होता है, 144 4 जा करते हैं 576 होता है। चलो 5 जा करते हैं, बड़ा हो जाता है, यानी कि क्या आएगा भाई 4 जा 576, माइनस करें 10 में से 6 गया तो 4, 10 में से 7 गया तो 3, कितना आया भाई 34, यानी कि 144 मल्टीप्लाई 4 प्लस क्या लिखेंगे 34। चलो लेफ्ट साइड में कौन जाएगा भाई 144 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 34 मल्टीप्लाई, चलो 144 को 34 से डिवाइड करें, इसमें भी चलो 34 मल्टीप्लाई 4 करते हैं 136 होता है, तो वहां से हो जाएगा 136, बचा क्या भाई 14 में से 6 गया तो 800, क्या लिखेंगे 34 मल्टीप्लाई 4 प्लस 8। चलो 34 लेफ्ट साइड में आएगा, 34 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4, देखो 8 4 जा 32, इसमें से माइनस करो क्या आएगा भाई +2, और 9 आवे तो डिवाइड करो भाई 34 डिवाइड बाय 8, 8 4 जा 32, रिमाइंडर बचा 2, मैंने वही लिखा 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2, डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो लेफ्ट साइड में कौन जाएगा 8, यानी कि अब डिवाइड किससे करना है 2, 2 4 जा 8 हो गया, यानी कि 8 माइनस 8 रिमाइंडर कितना हो गया 0, यानी कि आपका HCF कितना बना भाई 2 बना, क्या बना भाई 2। तो अब क्या लिखेंगे therefore HCF of 144 and 610 is 2, बनाइए HCF बन गया स्टूडेंट। चलो अब क्या कर रहे हैं भाई, वो फॉर्मूला का यूज करके LCM फाइंड करना है, तो लिखे इधर LCM AB into HCF AB is equal to AB, ऐसे है ना फॉर्मूला। अभी ऊपर 6 7 क्या उसका भाई है। चलो अब आपके पास HCF है, कितना है भाई 2, क्या लिखेंगे LCM A, B मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 144
मल्टीप्लाई 610। चलो 2 को रिलीज कर दो, अपन में जाएगा तो भाई LCM A, B इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई 610 अपॉन 2 से इसको कट करें, कितना होगा भाई 72 और मल्टीप्लाई कर लो 610 मल्टीप्लाई 72। कितना आया 43920। बोलो अब ऐसे सम कर सकते हो स्टूडेंट कि नहीं कर सकते हो? आज भी बहुत सारे सम कर लिए। दूसरे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, आज जो भी सम कराए स्टूडेंट और जो भी होमवर्क में दिए सारे सम फिर से क्लास वर्क यानी कि होमवर्क की नोटबुक के अंदर कंपल्सरी करने, प्रैक्टिस करनी है। एक बार में ना आए तो 2 बार सम कर लेना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम ही टाइम है। दूसरे सब्जेक्ट रट्टा मार के तैयार कर सकते हो, बट मैथ्स को तैयार कर सकते नहीं हो, इसलिए सम एक बार में ना आए तो 2 बार कर लेना है, बट पक्का हमें आ जाना चाहिए। बात जितना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।